भारत ने हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य 2030 के लिए रखा था, उसे 5 साल पहले यानी 2025 में ही पूरा कर लिया है। इसे E20 ईंधन कहा जाता है। साधारण भाषा में कहें तो अब हमें जो पेट्रोल मिलेगा उसमें 80% हिस्सा पारंपरिक पेट्रोल का और 20% हिस्सा एथेनॉल का होगा। एथेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का और कृषि अपशिष्ट जैसे नवीकरणीय स्रोतों से तैयार किया जाता है। यह पहल न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम है, बल्कि यह किसानों की आय बढ़ाने, विदेशी तेल पर निर्भरता घटाने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी बड़ी भूमिका निभा रही है। अगर हम पीछे देखें तो 2014 में भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की स्थिति बेहद कमजोर थी। उस समय कुल मिलाकर केवल 8% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा था। लेकिन सरकार की नीतियों, किसानों की भागीदारी और तेल कंपनियों की मेहनत से यह संख्या लगातार बढ़ती गई। 2022 तक भारत ने 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया और अब 2025 में हम 20% तक पहुंच चुके हैं। यह प्रगति किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि भारत जैसा बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ वाहन बाजार इतनी जल्दी इस मुकाम पर पहुंच जाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। E20 के आने से सबसे बड़ा फायदा किसानों को हुआ है। पहले उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, खासकर गन्ने और मक्के जैसी फसलों का। अब इन फसलों से एथेनॉल बनाया जा रहा है और तेल कंपनियां इसे खरीद रही हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक किसानों को एथेनॉल उत्पादन से करीब 1.21 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। मक्का, जिसकी कीमत पहले 1200 रुपए प्रति क्विंटल थी, अब 200 रुपए तक पहुंच गई है। यानी यह बदलाव किसानों के जीवन में सीधा असर डाल रहा है। दूसरा बड़ा फायदा है विदेशी तेल पर निर्भरता घटाना। भारत हर साल करोड़ों टन कच्चा तेल आयात करता है और इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। E20 के कारण अब तक 1.4 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। साथ ही लगभग 243 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की जगह एथेनॉल ने ले ली है। यह कदम भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। तीसरा बड़ा पहलू है पर्यावरण। पेट्रोल और डीजल जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में जाती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। सरकार और शोध संस्थानों की रिपोर्ट बताती है कि E20 के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में 30% तक की कमी आती है। अगर गन्ने से बने एथेनॉल की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 85% तक कम हो जाता है और मक्के से बने एथेनॉल के मामले में 50% तक की कमी आती है। इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। E20 की सबसे खास बात यह है कि इसका ऑक्टेन नंबर पारंपरिक पेट्रोल से कहीं अधिक होता है। ऑक्टेन नंबर का सीधा संबंध गाड़ी के प्रदर्शन से होता है। उच्च ऑक्टेन का मतलब है बेहतर पिकअप और स्मूथ राइड। यही कारण है कि सरकार और तेल कंपनियां दावा कर रही हैं कि E20 के उपयोग से गाड़ियों का ड्राइविंग अनुभव और भी बेहतर होगा। खासकर शहर में चलाने पर एक्सेलरेशन और राइड क्वालिटी में फर्क साफ महसूस किया जा सकता है। हालांकि हर नई नीति की तरह इस पर भी आलोचना और चिंताएं सामने आई हैं। कई वाहन मालिकों का कहना है कि E20 के उपयोग से उनकी गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। कुछ लोग इंजन नॉकिंग, रफ आइडलिंग और गाड़ी की परफॉर्मेंस घटने की शिकायत भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस विषय पर तरह तरह की अफवाहें फैली, जैसे कि E20 से इंजन खराब हो जाएगा, वाहन की वारंटी खत्म हो जाएगी या फिर गाड़ियां लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगी। इन अफवाहों ने लोगों में भ्रम पैदा किया, लेकिन सरकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए कई बार स्पष्ट किया है। इंडियन ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन (ARAI) और इंडियन ऑयल जैसी संस्थाओं ने लंबे समय तक अध्ययन किया है और उनके अनुसार E20 से इंजन को कोई स्थायी नुकसान नहीं होता। हाँ, माइलेज में 2-4% तक की कमी आ सकती है, लेकिन यह अंतर बहुत मामूली है और इंजन ट्यूनिंग से इसे भी कम किया जा सकता है। सरकार ने यह भी कहा है कि E20 के इस्तेमाल से किसी वाहन की बीमा पॉलिसी या वारंटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल फ्री पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अब सभी पेट्रोल पंपों पर E20 ही मिलेगा और यही सरकार की नीति है। ऑटोमोबाइल कंपनियों की ओर से भी इस नीति का समर्थन किया गया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने कहा कि नई गाड़ियां E20 के लिए पूरी तरह तैयार हैं और पुराने वाहनों में भी कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। उन्होंने यह भी माना कि माइलेज में थोड़ा फर्क जरूर आएगा, लेकिन इसके बदले पर्यावरणीय लाभ और ऊर्जा सुरक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तेल उद्योग और कार निर्माता कंपनियों ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे डर को मिथ्या सूचना बताया है। अब अगर वैश्विक स्तर पर देखें
तो भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जो एथेनॉल मिश्रित ईंधन की ओर बढ़ रहा है। ब्राजील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पिछले कई दशकों से फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां चल रही हैं और वहां आमतौर पर E20 से E25 मिश्रण का इस्तेमाल होता है। अमेरिका में E10 काफी आम है और वहां E85 तक की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसे फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां ही इस्तेमाल कर सकती हैं। यूरोप, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देश भी एथेनॉल मिश्रण की ओर बढ़ रहे हैं, हालांकि वे सावधानीपूर्वक कदम उठा रहे हैं। भारत का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां गाड़ियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ना समय की मांग थी। भविष्य की दिशा भी काफी रोचक है। भारत आने वाले समय में केवल E20 पर ही नहीं रुकेगा, बल्कि E25, E30 और यहां तक कि E85 जैसे उच्च मिश्रणों पर भी काम करेगा। इसके अलावा सरकार सतत विमानन ईंधन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के क्षेत्र में भी योजनाएं बना रही है। 2080 तक 1% और 2028 तक 2% तक SAF का उपयोग करने का लक्ष्य है। इससे हवाई यात्रा भी अधिक पर्यावरण अनुकूल होगी। कुल मिलाकर E20 भारत की ऊर्जा यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर है। ये किसानों के लिए आय का नया स्रोत है, देश के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता का मार्ग है और आम नागरिकों के लिए एक स्वच्छ वातावरण की गारंटी है। शुरुआती चरण में कुछ आलोचनाएं और तकनीकी चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन लंबी अवधि में यह कदम भारत को दुनिया के उन देशों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा जो टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा की दिशा में अग्रणी है। सरकार, उद्योग और आम जनता अगर मिलकर इस परिवर्तन को अपनाती है तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपने पेट्रोलियम बिल में भारी कटौती करेगा, बल्कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। E20 को वास्तव में भारत की ईंधन क्रांति कहा जा सकता है। यह क्रांति केवल एक नए ईंधन मिश्रण की नहीं है, बल्कि यह उस सोच की है जिसमें हम विकास को पर्यावरणीय संतुलन के साथ जोड़ते हैं। अब यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अफवाहों से दूर रहकर इस पहल का समर्थन करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और बेहतर भारत बनाएं।